मिसबा नवीदा प्लीज काइंडली प्लीज आप लोग उसमें ग्रुप में बता दें, क्योंकि मेरा जूम अपडेट हुआ है अभी अभी, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से मीटिंग मेरी खत्म हो गई थी। अच्छा जी, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे अल्फाबेट की। अल्फाबेट की क्या बात की जा रही थी कि भाई हम लोग को रिवर्स पोजीशन पता होनी चाहिए कि रिवर्स पोजीशन क्या है। अब रिवर्स पोजीशन के फाइंड करने के लिए जाहिर बात है हम याद नहीं रख सकते कि हमसे सीधा एक सीक्वेंस नहीं याद रहेगा, तो हम उल्टा किस तरह याद रखेंगे कि भाई Z1 नंबर पे आता है, Y2 के ऊपर आता है, X3 के ऊपर आता है। इस तरह हमारे पास सीक्वेंस रिवर्स का याद नहीं रहेगा, क्योंकि पेपर में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके रिवर्स वाले सीक्वेंस के आते हैं। अब वो सीक्वेंस हम लोगों ने याद किस तरह रखना है, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि आप लोगों ने एक नंबर याद रखना है जो कि 27 है। मैं आप लोगों को कहती हूँ, आप लोग मुझे बता दें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जी नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब जी का आप लोग देखें, अगर हम लोग तो सीधा नंबर देखें तो इसका क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसी बात है ना, 6 7 आता है। अगर हम लोग रिवर्स चलेंगे तो हमारा ए जो है वो 26 नंबर पे आएगा, बी हमारा 25 नंबर पे आएगा, सी हमारा 24 पे आएगा, डी हमारा 23 पे आएगा, इस तरह ई हमारा 22 पे आएगा, एफ हमारा 21 पे और जी हमारा 20 पे। अब ये चीज फाइंड करना पेपर में बैठ के कि भाई हमारी रिवर्स पोजीशन क्या आती है, बहुत मसला क्रिएट करती है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता वहां पे कि बैठ के हम वहां पे सारी चीजें जो है ना लिखें, पूरी एबीसी लिखें और उसको रिवर्स पहले चेक करें फिर आगे चलें। तो उसके लिए आप लोगों ने एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि एक नंबर है 27, रिवर्स पोजीशन फाइंड करने के लिए आप लोगों ने ये देखना है कि अगर आप जी की रिवर्स पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूं, जी की रिवर्स पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, तो 27 के अंदर से 7 को माइनस कर दें तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 20 नहीं आएगा। तो जी की रिवर्स पोजीशन क्या है, 20 है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हम सी की रिवर्स पोजीशन निकाल लेते हैं, ठीक है। 27 है, सी की ओरिजिनल पोजीशन क्या है, 3 पोजीशन आती है। 27 में से 3 माइनस करें क्या आता है, बताएं जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताइएगा। 27 में से 3 माइनस करो क्या आता है, 24। अब मुझे ये बताएं कि इसकी रिवर्स पोजीशन निकल आई। इसी तरह आप लोग किसी भी अल्फाबेट को बैठ के जब 27 में से उसकी ओरिजिनल प्लेसमेंट यानी ओरिजिनल पोजीशन को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास रिवर्स पोजीशन निकल आएगी, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि रिवर्स पोजीशन किस तरह निकालनी है। याद रखिएगा 26 यूज नहीं करना, 27 लेना है नंबर, 27 के अंदर से माइनस करना शुरू करना है। ये बात याद रखनी है, गलती पेपर में नहीं करनी। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स करवाने लगी हूँ कोडिंग डिकोडिंग के। अब वो किस तरह करने हैं ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें, मिक्स पहले करवाऊंगी, जहां पे आप लोगों का रिवर्स पोजीशन वाला सीन आएगा ना, हम वो भी देख लेंगे कि रिवर्स पोजीशन वाला हम लोगों ने किस तरह करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक एल्फ नंबर ये देती हूँ कोडिंग डिकोडिंग के लिए। मैं आप लोगों को देती हूँ एक वर्ड देती हूँ, जैसे हमारे पास सनलाइट कह लें या सनशाइन कर लेती हूँ, ज्यादा आ जाएंगे अल्फाबेट। सनशाइन को अगर मैं कोडिंग उसकी करती हूँ, नीचे यहाँ पे लिख देते हैं TVOTIJOF। अच्छा जी, अब ये कैसे पता चलेगा? अब ये अब आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि जब किसी भी कोडिंग या डिकोडिंग की बात करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने उसका पैटर्न देखना है, ठीक है, कि उसका पैटर्न क्या चल रहा है, किस फ्लो में कोडिंग की गई है। अब पैटर्न किस तरह आप लोग चेक करेंगे, आप लोग सबसे पहले ये देखेंगे क्या +1 हो रहा है, ठीक है, प्लस का फिगर चल रहा है, माइनस का फिगर चल रहा है, क्या चीज हो रही है। अब आप एक सिंपल देखें, एस है, एस की कोडिंग उन्होंने किस तरह की है, टी है, यानी +1 वाला साइन आ गया पहले नंबर पे। यू है, यू के बाद वी है, यहाँ पे आप कह दें कि मैम ये भी +1 का आ गया, ठीक है।
एन, एन के बाद ओ है, ये भी हमारा +1 का आ गया। तो इस तरह जब आप सारी चीजें देखेंगे तो आप लोगों को ये अंदाजा होगा कि जो पैटर्न यूज किया गया है वो ये पैटर्न यूज किया गया है कि +1 की सीरीज चलती जा रही है। हर अल्फाबेट के अंदर एक 1 ऐड, एक अगला अल्फाबेट ऐड करके उन्होंने कोड बना दिया है। इसी कोड को सामने रखते हुए अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मून का कोड फाइंड करें तो करके बता सकते हैं मुझे? मून कोड फाइंड करें जल्दी से। मून का कोड फाइंड करें, किस तरह फाइंड करेंगे? डन हो गया, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया, ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास ना कोडिंग और डिकोडिंग के लिए हमारे पास एक आता है, कैप है, ठीक है। कैप उन्होंने इसके लिए कोड यूज किया है 61, ठीक है। मैं आप लोगों को कहती हूँ पेन के लिए कोड बताएं क्या आएगा, ठीक है। पेन के लिए कोड बताएं क्या आएगा। आप वहां पे बैठ के कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई कैप के अंदर तो 3 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने आगे 61 लिख दिया है, पेन का किस तरह निकलेगा? ठीक है, सबसे पहला सवाल तो ये आता है। आप कहेंगे इसका तो उन्होंने अल्फाबेटिकली भी नहीं लिख रहा, तो अब इसको करेंगे क्या? इसको करने के लिए हम लोगों को अपना रिवर्स मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिवर्स मेथड किस तरह यूज करेंगे? सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस लिखेंगे अपने अल्फाबेट्स का। पहला स्टेप क्या होगा? हम लोग सीक्वेंस लिखेंगे। मुझे ये बताएं सी का अल्फाबेटिकली नंबर क्या आता है? सी का नंबर क्या आता है? सीधी बात कर रही हूँ, स्ट्रेट जाना है अभी, रिवर्स पोजीशन नहीं देखनी, हम लोगों ने सीधा चल के देखना है कि क्या नंबर आता है। बताएं मुझे, सी का नंबर क्या आता है? 3, हम लोगों ने ऊपर छोटा सा 3 लिख लिया। ए का नंबर क्या आता है? 1। पी का क्या नंबर आता है? बताएं जल्दी से, पी का नंबर क्या आता है? पी 16। अच्छा जी, हम लोगों ने नंबर लिख लिए। अब वहां पे बैठ के हम लोग सोचेंगे कि भाई 61 कैसे आया है। अगर हम लोग 16 आता है, 16 जरफिशा। अच्छा, अब आप वहां पे बैठ के एक चीज सोचेंगे कि भाई 61 कैसे आया। अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं, ठीक है, क्या 61 आ सकता है? नहीं आ सकता, ठीक है। 61 नहीं आएगा, माइनस करके भी नहीं आ सकता। तो उन्होंने क्या मेथड यूज किया है? फिर आप लोग यूज करेंगे अपना रिवर्स मेथड। क्लियर हुई बात? रिवर्स मेथड किस तरह यूज किया जाएगा? वो इस तरह यूज किया जाएगा कि सबसे पहले हम लोग पेन का फाइंड करते हैं। पी का 16 नंबर आ गया हमारे पास। एन का क्या आता है? ई का क्या आता है? सॉरी, मुझे ये बताएं, ई का क्या आता है? ई का क्या आता है? ई का बताएं मुझे। ई का 22 आता है? क्या आता है? सॉरी, 5 आता है, मेरे ख्याल से 5 है। हाँ जी। एन का 14 है? एन का 14, हाँ 14 आता है। चैलेंज। अच्छा, अब इसको अगर हम लोग रिवर्स मेथड से फाइंड करने की कोशिश करें, रिवर्स मेथड वाले नंबर निकालने हैं। अब मुझे ये बताएं कि 27 में से अगर हम लोग माइनस करते हैं 3 को, 27 में से माइनस करें 3 को, सी का रिवर्स नंबर निकलेगा, क्या आता है? 24 आ गया, ये सी का निकला है। अब मुझे ये बताएं 27 में से माइनस करते हैं ए को, तो ए का रिवर्स नंबर निकलेगा। बताएं क्या रिवर्स नंबर आएगा? 26 आएगा। इस तरह 27 में से 16 को माइनस करते हैं, पी का रिवर्स नंबर निकलेगा। क्या आता है उसका रिवर्स नंबर? पी का, पी का रिवर्स नंबर क्या निकलेगा? 11 निकलेगा। अब मुझे ये बताएं कि इनको प्लस करके क्या आंसर आता है? अगर इनको प्लस करें तो क्या आंसर आ रहा है? प्लस करके देखें इन तीनों को, क्या आंसर आता है? 24 में 26 ऐड करें, 61 देखें, 61 आया है ना। हमें माइनस और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 61 आया है। तो सेम पेन का कोड भी निकाल लें। 27 में से पहले 16 माइनस करें और इसका रिवर्स नंबर निकालें। हाँ, 16 नंबर ने पहले 16 निकाले ना, बारी बारी करते हैं नवीदा। 27 में से 16 माइनस करें, क्या आता है? 11 आएगा मेरे ख्याल से। 11 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह 27 में से -5 करें और आपको ई का रिवर्स नंबर मिलेगा। बताएं क्या आता है? 22 आ गया, ठीक है।
और n में n का माइनस करें, 14 माइनस करें, रिवर्स नंबर निकलेगा n का 13। प्लस करें तीनों को, ये भी प्लस था तो ये भी प्लस होगा, प्लस करें तीनों को, क्या आंसर आता है? 46 आएगा। तो पेन का आंसर 46 आ गया। क्लियर हुई बात यहाँ पे? मुझे ये बताइए। अब एक चीज याद रखिए, रिवर्स मेथड तो समझा दिया मैंने, आगे पेपर में ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे ये रिवर्स मेथड में ये माइनस हो रहे हैं, ठीक है? अगर तो माइनस में माइनस करके आंसर निकलता है तो आपने आंसर में भी माइनस ही करना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस भी नहीं होते तो मे भी शायद अगर कोई छोटा डिजिट होता तो वो मल्टीप्लाई हो रहा होता, ठीक है? तीनों कोई छोटे डिजिट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आते हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो ये भी हो सकता है कि वहां पे जो डिजिट हैं उनका उसने स्क्वायर लिया हो, बारी बारी स्क्वायर लिया हो, ठीक है? स्क्वायर लेने के बाद उसने तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया हो। तो जो मेथड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ होगा वही मेथड आप लोगों ने अपने नीचे वाले कोड में इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? जरूरी नहीं है कि उसने प्लस ही किया हो, माइनस भी कर सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है, स्क्वायर भी ले सकता है, क्यूब भी ले सकता है, ठीक है? या आपको डिवाइड भी कर सकता है, डिवाइड ज्यादा नहीं होगा, मल्टीप्लाई का आएगा। बाकी आप लोगों ने ये मेथड याद रखना है, रिवर्स वाला शॉर्टकट मेथड बताया है कि 27 से माइनस करेंगे तो आप लोगों को उसके रिवर्स नंबर निकलते जाएंगे, और रिवर्स नंबर में आप लोग ऐड करके आंसर निकाल सकते हो। क्लियर हुई बात यहाँ पे? अब अगर यहाँ पे मैं एक सवाल दूं, कर सकते हैं? क्वेश्चन दूं आप लोगों को, करेंगे? चलें जी, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ। रुक जाएं। हाँ, रुक जाएं, पहले मुझे एक और मेथड करवा लेने दे। तूबा मुझे मेथड करवा लेने दे, एक और तरीका मुझे करवा लेने दे, ठीक है? एक और पैटर्न करवा लेने दे, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन देती हूँ। हमारे पास ना एक कोड आता है टीयर्स का, ठीक है? 18 कोड आता है। मैं आप लोगों को कहती हूँ वाटर का कोड निकालें, ठीक है? अब आप लोग बारी बारी पहले मेथड चेक करोगे। अब आप एक चीज देखें, जब टीयर्स का निकालेंगे तो क्या आंसर आता है? आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है? ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ पहले से, ठीक है? आपका ना तो प्लस हुआ है, देखें सबसे पहला मैंने आप लोगों को स्टेप बताया था कि कोई भी काम करना है सबसे पहले आप लोगों ने इनके अल्फाबेटिकली नंबर लिख लेने हैं। अब मुझे बताएं टी का क्या नंबर आता है? टी का 20 आता है। हाँ, अरेंज कर लेने हैं, सीधे नंबर सीधे सीधे लिखने हैं। आंखें बंद करके सबसे पहले नंबर लिख लें। ई का 5 था, हम पीछे देख के आए हैं। ए का 1 है। आर का क्या आता है मुझे ये बताएं? आर का आई थिंक सो क्या बनेगा? 18 बनेगा आर का। आर का 18 बनता है। एस का क्या बनता है? 19 बनेगा एस का। हम लोगों ने ये सीक्वेंस लगा लिया, हाँ जी। 19 बनेगा, 19 आता है अली। वो टी का आता है 20। अच्छा, सीक्वेंस निकाल लिया। हम लोग बारी बारी देखेंगे कि भाई अगर हम इन चारों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है? 18 नहीं बनता हमारा, पहला तो हमारा खराब गया। माइनस करते हैं फिर भी 18 आंसर नहीं आता। मल्टीप्लाई करके देखते हैं 18 नहीं आएगा हमारे पास। क्यूब भी नहीं लिया, स्क्वायर भी नहीं लिया, रिवर्स मेथड लगा के देख लिया, भाई नहीं आया, ठीक है? कौन सा पैटर्न इस्तेमाल हुआ है? ये मैं पैटर्न बता रही हूँ आपको, ठीक है? वो किसी भी किस्म का पैटर्न दे सकता है। कौन सा पैटर्न इस्तेमाल हुआ है? हम एक काम करते हैं आसान तरीके से, वो ये पैटर्न देखते हैं कि भाई इन्होंने यहाँ पे 20 है ना, हम इसको सिंगल एक डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 2 है, 2 के अंदर प्लस करते हैं 0 को, क्या आंसर आएगा? 2 आ गया, ठीक है? आगे वाला हमारा वैसे ही सिंगल है, 5 रहने दें। यहाँ पे 18 आ गया, ठीक है? 1 प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये 9 बन गया, ठीक है? अब ये क्या आ गया? ये हमारे पास 9 प्लस 1 करते हैं तो ये तो 10 आ गया, 10 फिर डबल आ गया। अब 1 के अंदर फिर 0 प्लस करेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। यानी हम लोगों ने सिंगल सिंगल डिजिट निकाल लिए, ठीक है? अब जब सिंगल सिंगल डिजिट निकल आए तो इनको प्लस करके देखें क्या आंसर बनता है, जरा प्लस करके बताएं मुझे क्या आंसर आ रहा है। प्लस करके बताएं क्या आंसर, क्या 18 आ जाता है प्लस करके? 18 आ गया।
यहां से हम लोगों को ये पता चला कि पैटर्न कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो रिवर्स वाला ही करेगा। आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इस चीज पे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना पेपर में आसानी से पैटर्न को निकाल सकते हैं आप लोग। क्लियर हुई बात यहाँ पे? अक्सर बच्चे कहाँ से समझ नहीं आई? मैंने पैटर्न बताया, मैंने एक नया पैटर्न बताया, ठीक है, कि ये पैटर्न भी पेपर में यूज हो सकता है, ठीक है। मैंने पैटर्न क्या बताया? मैंने कहा कि यहाँ पे, मैं बताती हूँ, यहाँ पे टीयर्स लिखा है, देखें, टीयर्स वर्ड लिखा है। बिल्कुल ठीक बताया नवीदा आपने, 22 ही आंसर आता है, परफेक्ट है। टीयर्स है, मैंने कहा 20 का, ये 20 टी का आ गया, 5 आ गया यहाँ पे, ए का 1 आ गया, आर का 18 है, और एस का हमारे पास 19। ये सीक्वेंस बताया है ना मैंने आपको, जो हमारे पास अल्फाबेटिकली जो नंबर आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये कहती हूँ कि भाई ना तो हमारा इसके ऊपर प्लस वाला यूज हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको प्लस करते हैं तब भी हमारे पास 18 नहीं आएगा, अगर माइनस करेंगे फिर भी 18 नहीं आएगा। हम लोग रिवर्स मेथड लगाएंगे फिर भी हमारा आंसर 18 नहीं निकलेगा। तो पैटर्न कौन सा इस्तेमाल हुआ है भाई? वहां पे बैठ के दिमाग अपना, दिमाग इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। हम एक काम करते हैं, मैं कहती हूँ कि भाई ये काम करके देख लेते हैं हम जितने भी, बिल्कुल ठीक है जरफिशा, हम एक काम करते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंगल डिजिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अब ये वहां पे बैठ के हम माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने पहले प्लस करके देख लेती हूँ, क्योंकि प्लस है ना आसान चीज, पहले कर लेते हैं, माइनस बाद में करके देख लेते हैं। मैं कहती हूँ अगर 2 के अंदर मैं 0 प्लस कर दूं, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहे हैं ये वाले, 2 डिजिट है ना सिंगल में, तो ये तो मेरा 2 बन गया। 5 तो वैसे ही सिंगल है, 5 को रहने देती हूँ। 1 वैसे ही सिंगल है, 1 को रहने देती हूँ। यहाँ पे ये 18 आ गया, 1 प्लस 8 करूंगी तो ये 9 बन जाएगा, सिंगल डिजिट बन गया, ठीक है। 9, 1 9 है तो ये 10 बनेगा, प्लस करोगे तो इनको फिर आगे से प्लस करोगे तो ये 1 रह जाएगा, 1 0 1 रह गया, ठीक है। अब मैं इनको जब आपस में प्लस करती हूँ मेरा तो आंसर 18 आ गया है। तो यही पैटर्न मैं क्यों ना अपने वाटर के ऊपर लिख कर लूं, और मेरा आंसर फिर 22 आ जाएगा। ये मेरे प्लस करने से आंसर आ गया है, मे भी मुझे यहाँ पे माइनस की जरूरत पड़ जाती, सिंगल डिजिट लाने के लिए मैं माइनस भी कर सकती थी अगर मेरा प्लस से आंसर ना निकलता तो। क्लियर हुई बात मैम यहाँ एक पे? मिनट, किस जैसे किस को पैटर्न समझ में आए हैं? मैम जैसे ये 20 का आपने 2 + 0 किया है, तो 19 का आपने 10 कैसे किया? 1 + 9 क्यों नहीं आया वहां पे? देखे ना, 1, देखे 1 + 9 क्या होता है? 10 नहीं आता? यस मैम, ओके। हाँ तो 1 1 और फिर 0 को प्लस करो, 1 डिजिट बनाना है, एक डिजिट बनाना है। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। क्लियर हुई बात यहाँ पे? अब ये चीज सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। यहाँ पे मैंने समझा दिया, आप लोगों ने समझ लिया। अली पैटर्न समझना है ना, पैटर्न, पैटर्न कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, वो पेपर के अंदर आपको पैटर्न देगा। 1 डिजिट में कन्वर्ट करना लाजमी नहीं है, लेकिन आंसर भी तो नहीं ना निकल रहा हमारे पास, इसीलिए पेपर के अंदर वो कोई भी पैटर्न यूज करने के लिए कहेगा, उसकी अपनी मर्जी है। मे भी वो आपको ये वाला ना दे, मे भी वो आपको कोई इस तरह का पैटर्न दे दे जिसमें स्क्वायर यूज हो रहा है, स्क्वायर वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। डबल डिजिट भी आ सकता है, बहुत लंबा भी। अब देखे मेरे पास, मैं एक और लिखवाती हूँ आपको, ठीक है, एक और पैटर्न मैं लिखवाती हूँ। मेरे पास एक वर्ड आता है स्नो, ठीक है। स्नो का पैटर्न अब उसने बना दिया 7100। अब ये देखें 7100, आप कहेंगे भाई ये कैसे बन गया, ठीक है। अब इसका निकालें वॉल, क्या आता है ये बताएं मुझे। सीक्वेंस लिखें, पहले पहले सीक्वेंस लिखते हैं, सीक्वेंस लिखते हैं, सीक्वेंस। आसान चीज से शुरू करेंगे, क्योंकि आसान चीज से अगर आंसर निकल आएगा रिमशा, हमें बड़ी चीज की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसान चीज देखते हैं। मुझे ये बताएं कि एस कौन से नंबर पे आता है? सबसे पहले अरेंज करना है, एस कौन से नंबर पे आता है? 19 पे तो नहीं आता, बताएं मुझे। एस का 19 ऊपर लिख के आए थे, 19 ही है, ठीक है। एन का क्या बनता है भाई, बताएं मुझे। एन का मेरे ख्याल से 14 है,
ठीक है। एन 14 नंबर के ऊपर आता है। ओ हमारा किस नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आता है। डब्ल्यू हमारा किस नंबर पे आता है? 23 के ऊपर आता है। डन हो गया। इन तीनों को प्लस करो, क्या आता है? इन तीनों को, सॉरी, इन चारों को प्लस करें, क्या आता है नवीदा? क्या आएगा? चारों को प्लस करें तो क्या आता है? 71 आ गया। भाई 71 तो हमारे पास निकल आया। अब वॉल का हम लोग निकालते हैं। ठीक है। वॉल का मुझे ये बताएं, वॉल डब्ल्यू का 23 आ गया, ए का ये 1 आ गया, फिर हमारे पास एल का 12 आता है, फिर 12। इन सारों को प्लस करें, क्या आएगा? इन चारों को प्लस करें, क्या आएगा? चारों को प्लस करें। 48 आ गया। तो भाई यहाँ पे 2 जीरो उन्होंने एक्स्ट्रा लगाए हैं, तो आप भी यहाँ पे 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दें, क्या जाएगा आपका? कुछ होगा? अब मुझे बताएं। पैटर्न कोई भी यूज हो सकता है, फिर मैं कह रही हूँ पैटर्न कोई भी इस्तेमाल कर सकता है वो पेपर में। किसी भी किस्म का पैटर्न यूज हो सकता है पेपर में, ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। अगर पैटर्न समझ क्यों नहीं आएगा? सी पैटर्न समझ, आपको पैटर्न आएगा पेपर में समझ, प्रैक्टिस करेंगे तो पैटर्न समझ में आना है, वरना नहीं आना। पैटर्न सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है। अब देखें ना, यहाँ पे एक और पैटर्न मैं अब आपको ये बता देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस बताया था, +1 जा रहा है। मे भी वो -1 में जा रहा होता, वो आपको एस से पिछला यहाँ पे अल्फाबेट भी लिख के दे सकता था, यू से पिछला भी आ सकता है, एन से पिछला भी आ सकता है। तो पैटर्न वो कोई भी यूज कर सकता है, जिसने प्रैक्टिस की होगी ना उसके लिए पैटर्न फाइंड करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक लास्ट वाला करवा देती हूँ, लास्ट पैटर्न करते हैं, आखिरी पैटर्न करते हैं, फिर चलते हैं आगे। मेरे पास पैटर्न है, एक रॉन्ग वर्ड है, ठीक है, जिसका उसने वो बनाया है, जी कोड है GNO, नीचे करके लिखती हूँ, GNORW। अब आप एक चीज देखिए, पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है। हमारे पास एक वर्ड आता है राइट, ठीक है। अब ये पैटर्न किस तरह किस तरह चल रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ पे W है, उसने ये वर्ड लास्ट पे ले आया है, ठीक है। R है, R यहाँ पे आया, O के नीचे O आया, एन यानी रिवर्स उसने वही चीज है लेकिन उल्टी लिख दी है। भाई यहाँ पे R है तो हम क्या करेंगे एग्जैक्टली हम T के नीचे यहाँ पे R लिख देंगे, ठीक है। I है, H के नीचे I लिख देंगे, G है, G के नीचे G चले जाएगा, ठीक है। H है, ठीक है, आई के नीचे यहाँ पे एच लिख दें, और टी है ये लास्ट के ऊपर। तो पैटर्न फिर बात वही, कोई भी कर सकता है, कोई भी आपको दे सकता है पैटर्न। क्लियर होगी बात? बताएं कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कोडिंग डिकोडिंग अब नहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिवर्स मेथड है, ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके लिए कोडिंग डिकोडिंग अभी भी किसी को अगर मसला कर रही है तो बता दें मुझे। स्नो रिपीट कर दूं? स्नो वाला किधर गया? स्नो, स्नो वाला तो सिंपल था जरफिशा, स्नो वाला तो सिंपल था, प्लस करके 71 आंसर आ गया, हमने आगे जीरो लगा दिए, 2 जीरो एक्स्ट्रा थे। यहाँ पे भी सीक्वेंस है, 48 आया, 2 जीरो एक्स्ट्रा आगे। शफीक आपको भी आ गया समझ? चलें, डन हो गया, शुक्र हो गया, डन हो गया, ठीक है। अच्छा मैं कोशिश करूंगी सनशाइन वाला करवा दें। सनशाइन वाला तो सिंपल है, मुसैयब देखे, सनशाइन वाला सिंपल है। सॉरी, सन का जो एस है, एस के बाद उसने क्या लिखा है? टी लिखा है, ठीक है।
मून का है ना, एम के बाद क्या आता है, एन आता है, ठीक है, यू वी, ठीक है, ओ पी लिख देते हैं, फिर एन के बाद ओ आता है, हम ओ के बाद पी लिख देते हैं, एस के बाद टी है, ठीक है, एन के बाद क्या आता है भाई, ओ आ गया ना, एन के बाद क्या आता है भाई, ओ ही आता है, बता दें मुझे, मेरी एबीसी खराब हो गई है, ओ ही आता है, हाँ, ठीक है। यानी ये उसने सीक्वेंस सीधा रखा है, इसके बाद टी, यू के बाद वी, एन के बाद ओ, एस के बाद टी, सीधा एक एक अल्फाबेट जंप किया उसने सिर्फ। अब मैं आपको ये कह रही हूं कि मे बी जैसे ए बी सी है, ठीक है, अब वो एक अल्फाबेट पीछे भी जा सकता है, ए का मे बी उसने जी लिख दे, ठीक है, बी का क्या लिखेगा, ए लिखेगा, ठीक है, सी का बी लिख दे, ऐसे भी कर सकता है, पीछे को जंप भी लगा सकता है। तो फिर अगर आपसे कोड मून का पूछा होगा तो आप भी पीछे को जंप लगाएंगे, आप एन नहीं लिखेंगे, आप एम के पीछे वाला वर्ड लिखेंगे। क्लियर हुई बात यहाँ पे? अगर उसने पीछे को जंप किया तो आप भी पीछे जंप करेंगे, अगर वो दो अल्फाबेट पीछे गया है तो आप भी दो अल्फाबेट पीछे जाएंगे, अगर वो दो अल्फाबेट आगे गया है आप भी दो अल्फाबेट आगे जाएंगे, ठीक है। ये वाला पैटर्न भी पेपर में आता है कि उसने एक बार एक अल्फाबेट पे जंप लगाई है, अगली बार दो अल्फाबेट छोड़ेगा, ठीक है, फिर अगली बार दो एक अल्फाबेट छोड़ा है, फिर अगली बार दो अल्फाबेट छोड़ेगा, जंप लगाएगा। आप भी इसी तरह सेम करेंगे, एक अल्फाबेट के ऊपर जंप लगाई, फिर अगले में दो के ऊपर लगा के आंसर लिख देंगे, ठीक है। एग्जैक्टली जैसा सीक्वेंस उसने फॉलो किया होगा, जो पैटर्न वो फॉलो करेगा, आप भी कोडिंग के अंदर वही पैटर्न फॉलो करेंगे। आगे जाएगा आप लोगों ने भी आगे जाना है, पीछे आएगा आप लोगों ने भी पीछे आना है, ठीक है। दोनों तरह से समझा दिए मैंने, अल्फाबेटिकली भी मैंने आप लोगों को बता दिया है और नंबर्स वाले भी मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अब आप लोगों के लिए ना पेपर में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बस आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और कोई काम नहीं करना, बस। क्लियर होगी बात यहाँ पे? अच्छा जी। अब बात कुछ यूं है कि मैंने कुछ क्लासेस रखनी है, ठीक है, क्लासेस भी क्या कि एक रिवीजन क्लास रखूंगी, मे बी वो मैं संडे को रख दूं, ठीक है, एबिलिटी वालों की भी और सारों की, जितने बच्चे हैं सबकी रिवीजन क्लास रखूंगी। हाँ, मैं मिसिंग मैं बताती हूँ, ठीक है, मैं बताती हूँ। उसके अंदर मैंने जो आप लोगों को एक्स्ट्रा चीजें करवानी है, एक तो मैं ब्लड रिलेशन करवा दूंगी आप लोगों को, ब्लड रिलेशन किस तरह फाइंड किए जाते हैं, एमसीक्यूज भी आता है इसका और वैसे भी आता है, ठीक है। एज वाले नंबर बता दूंगी, एज वाले क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करते हैं, एज किस तरह फाइंड की जाती है, ठीक है। ये संडे को लास्ट क्लास होगी और सबने अटेंड करनी है लास्ट में। इसके अलावा मिसिंग नंबर्स करवा दूंगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने शेप्स का अगर टाइम बचा ना, तो मैं आप लोगों को शेप्स भी फाइंड करके बता दूंगी कि वो अक्सर पेपर के अंदर एक सवाल आता है, वहां पे वो उसने शेप बना के दे दी होती है, ऐसे वो पूछेगा कि भाई बताएं इसके अंदर कितनी ट्राई एंगल्स हैं, एक ट्राई एंगल के अंदर कितनी ट्राई एंगल है, ठीक है। तो शेप्स वाले भी मैं आप लोगों को करवा दूंगी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को वो करवा दिए थे मैंने, डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है, वो आप लोग अपने वो देखेंगे ना, डायरेक्शंस वाले आप लोगों के ज्योमेट्री के अंदर ही कवर हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन वाला एक आधा सवाल मैं दोबारा करवा दूंगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। संडे को हमारी एबिलिटी के ऊपर लास्ट क्लास होगी, जिसके अंदर रिमेनिंग जितने टॉपिक्स होंगे हम दोबारा एक दफा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। मैं प्रैक्टिस के लिए मिसबा बच्चे मैं कोशिश करती हूँ मैं क्वेश्चंस भेज दूं आप लोगों को, ठीक है, क्वेश्चंस भेज दूं आप लोगों को। अब यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है, बताएं मुझे। लिंक मैं दोबारा से एबिलिटी का शेयर कर दूंगी, पिछली क्लास मैंने अभी अपलोड नहीं की, पिछली क्लास और आज की क्लास में अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग सुन लें। संडे को एबिलिटी के ऊपर हमारी लास्ट क्लास होगी, जो जीएसए वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी भी, तहसीलदार वालों की भी और आईबी वाले, वन पेपर वाले, पीपीएससी वाले, जीके वाले, जितने स्टूडेंट्स हैं सबकी एबिलिटी के ऊपर मैथ की लास्ट क्लास होगी आप लोगों की। आप सबने संडे को लाजमी ज्वाइन करना है, हम लोग अपनी जो वो टाइमिंग है ना वो सेट कर लेंगे कोई भी, ठीक है। चलें जी। क्योंकि संडे है ना, संडे को मोस्टली लड़के बाहर भी होते हैं ना, रात के टाइम दोस्तों में जाना और बाहर घूमना फिरना, लड़कियां भी जाहिर बात है छुट्टी का दिन होता है सारे गए होते हैं, तो टाइमिंग हम पहले डिसाइड कर लेंगे किस टाइम पे सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से हम टाइमिंग रख लेंगे। चलें जी, ख्याल रखें अपना, और इंशाल्लाह फिर
मुझे पता है सब एक जैसे नहीं होते, क्योंकि मैं भी घर में ही बैठी होती हूँ। ठीक है, तो उसमें ये है कि इंशाल्लाह फिर मिलते हैं संडे को हम लोग। चलें जी, ख्याल रखें अपना बहुत सा। हम दफ्तर में होते हैं। हाँ, दफ्तर में होते हैं। चलो, मेरा दफ्तर घर में ही है, मैं बच्चों के साथ ही होती हूँ, आप लोगों के साथ, सबके साथ। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।